हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं काफ़ी दिन बाद लौटा हूँ। करीब 3-4 दिन हो गए, लेकिन कुछ इश्यू है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं ये कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है और मोबाइल भी प्रॉब्लम में था। इस वजह से मैं आज आपको फिर से आपके सामने एक बार आया हूँ। तो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से इसको समझना है कैसे किया गया है और क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट वो था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। योजना आयोग क्या है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके बारे में जानना होगा। योजना क्या होती है कि योजना आयोग का इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग होती है वो कौन करती है, सरकार। तो देखिए ये बात हो रही है 1950 की। 1950 में केसी नियोगी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, केसी नियोगी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिससे देश के आर्थिक नियोजन के लिए योजना प्रस्तुत देश के आर्थिक योजना प्रस्तुत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना, एक क्या पंचवर्षीय योजना कहा गया। इनकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, केसी नियोगी ने। सॉरी, इनकी जो अध्यक्षता थी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, वो थी नियोगी समिति। चलिए फिर से आते हैं, क्या था योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। 1950 में एक अर्थशास्त्री थे केसी नियोगी, इनका नाम था केसी नियोगी नाम के कोई अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, देश के आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की। क्या की, देश के आर्थिक नियोजन के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उस योजना जो समिति गठित की गई थी उसका नाम रखा गया था नियोगी समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केसी नियोगी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक ऐसा आयोग का निर्माण किया जाए जो सोवियत संघ की तरह देश के आर्थिक संसाधनों का क्या कर सके, मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों के लिए क्या बनाए योजना। क्या कहा था, फिर से बताता हूँ कि इन्होंने बताया था कि एक ऐसा आयोग का निर्माण किया जाए जो सोवियत संघ की तरह देश के आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों के लिए क्या बनाए, योजना है। ठीक है, तो भारत से पूर्व कहाँ पे 10 वर्षीय योजना बनाई जा रही थी, रूस में कितने 10 वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि योजना तो बना दी और उन पर क्या किया गया, कार्य भी किया जा रहा था। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ 5 वर्षीय योजना बनानी थी। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आगे था हमसे। भारत में आगामी 5 वर्षों के लिए क्या हुआ, कि भारत में आगामी 5 वर्षों के लिए योजना बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का, योजना आयोग का। आगामी 5 वर्षों के लिए भारत में 5 वर्षों के लिए कितने 15 मार्च 1950 को इसका क्या किया गया, इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये क्या है, गठन।
ठीक है, भारत में 5 वर्षों के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए आगे मैं बताता हूँ। अब योजना आयोग एक संस्था थी, वो असंवैधानिक संस्था थी, मतलब इसका संविधान में कहीं भी क्या नहीं था, जिक्र नहीं किया गया था। ये क्या थी, असंवैधानिक असंवैधानिक संस्था थी। ठीक है, और इसको परामर्शदात्री भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है इसका, वो कौन होता है, पीएम। और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, एक उपाध्यक्ष भी होता है। ये पीएम जो है वो हमेशा, इससे आगे जो आएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, तो उसके अध्यक्ष भी कौन है, पीएम रहेंगे। फिर इसके बाद आएगा नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, वो भी पीएम ही होंगे, मतलब पीएम ही चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या, योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, इसका अध्यक्ष पीएम होता है और उसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि इसी से रिलेटेड जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें कहते हैं इसको एनडीसी यानी नेशनल नेशनल काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, ये क्या है। अब देखिए, नियोगी समिति की सिफारिश पर 6 अगस्त, कब, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का क्या हुआ, गठन किया गया। इसका गठन कब हुआ था, 1952 6 अगस्त को। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सचिव जो होते हैं वही होते हैं जो योजना आयोग के होते हैं। कौन होते हैं, पीएम और उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इसमें कई क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या होता है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं का अवलोकन करना। इस संस्था का क्या मतलब, इस संस्था का कार्य क्या होता है, जो योजना आयोग बनाता है उनका क्या करना, अवलोकन करना। ठीक है, तथा इससे संबंधित कमियों को सुधारने के लिए भी यह संस्था काम आती है। क्या, इससे संबंधित मतलब जो इसमें जो कमियां होंगी वो क्या एनडीसी क्या करेगी, इन कमियों को सुधारेगी। ठीक है, इसका अवलोकन भी करेगी। ठीक है, यह संस्था भी क्या है, असंवैधानिक है। यह संस्था भी कैसी है, असंवैधानिक। यह संस्था भी असंवैधानिक है। आगे बात करते हैं कि अब ये दोनों संस्थाएं क्या है, इतिहास बन चुकी हैं। अब ये दोनों संस्थाएं क्या हैं, ये दोनों क्या है, इतिहास बन चुकी हैं। अब इनकी जगह एक नई संस्था आ गई, इसको हम साफ करते हैं। ये पार्ट 2 है। इसकी जगह एक नई संस्था आ गई, क्या, नीति आयोग।
पहले क्या था, योजना आयोग, फिर उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर उसके बाद नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, सबसे पहले नीति आयोग, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे नीति, और उसकी फुल फॉर्म जो होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म, नीति आयोग की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, सॉरी इसका अगस्त किया गया था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2014 को इसका गठन जो किया गया था 15 अगस्त 2014 को। किसने किया था? पीएम मोदी ने। ठीक है, अब क्या है इसमें, पीएम मोदी ने योजना आयोग का क्या किया? योजना आयोग की जगह नीति आयोग का, योजना आयोग की जगह क्या है, नीति आयोग का गठन करने की बात की थी। उन्होंने बताया था कि योजना आयोग वर्तमान समय में एक तर्कसंगत है तथा तर्कसंगत संस्था नहीं है। ठीक है, क्या कहा था पीएम मोदी ने कि यह एक तर्कसंगत संस्था नहीं है वर्तमान में। तो इसकी जगह इसको देखते हुए इन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, इसका ये गठन नहीं हुआ था। 15 अगस्त को क्या कहा था, बात कही थी कि यह एक तर्कसंगत संस्था नहीं है। ठीक है, योजना आयोग की जगह इसको रखा जाए। और फिर इन्होंने क्या किया, इसका गठन किया गया। कब किया गया गठन? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इस आयोग को क्या किया गया, गठन किया गया। आमतौर पर इस संस्था में पीएम अध्यक्ष होते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? पीएम होते हैं। ठीक है, तथा इसमें सरकार की तरफ से एक थिंक टैंक होता है। सरकार की तरफ से क्या होता है, एक थिंक टैंक। ठीक है, थिंक टैंक क्या होता है? विचार प्रस्तुत करना, सोचना योजना के बारे में। ठीक है, एक समूह होता है थिंक टैंक। ठीक है, इसके साथ साथ रक्षा तथा वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं? इसके साथ साथ रक्षा मंत्री, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री भी, रक्षा मंत्री और कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री तो होंगे ही शामिल, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है, तो इसमें तो होंगे। रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, या इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, सदस्य कह सकते हैं हम इनको, सदस्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त और एक लोग होते हैं, कौन? सभी राज्यों, किसी एक राज्य के नहीं, सभी राज्यों के सीएम। सभी राज्यों के कौन? सीएम। और केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के कौन होते हैं? प्रशासक। क्या होते हैं? इसके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग में। ठीक है, अब ये क्या होता है नीति आयोग? फिर से मैं बताता हूँ कि नीति आयोग की बात किसने की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 15 अगस्त 2014 को। उन्होंने कहा था कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन की बात की। उन्होंने बताया कि योजना आयोग
वर्तमान में तर्कसंगत संस्था नहीं है। तो इसकी जगह क्या लाए, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, पीएम होगा। ठीक है, इसमें एक थिंक टैंक होगा और इसके सदस्य जो होंगे रक्षा मंत्री और विकास मंत्री होंगे और इसके सभी राज्यों के सीएम भी होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के कौन होंगे, प्रशासक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ, नीति आयोग खत्म हुआ। अब आगे जो होगा वो आएंगे पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे हम। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप डाल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये क्या थी, देखिए भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो अप्रैल 1951 में 51 से प्रारंभ हुई। क्या हुई, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो अगस्त 1951 से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ, अगस्त 1951 से। ठीक है, इसका जो सिद्धांत था वो क्या था, प्रथम पंचवर्षीय का योजना का जो सिद्धांत था ये था ऊपर से, सॉरी जो नीचे से ऊपर, सिद्धांत था नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी अगस्त 1951 को हुई थी और इसका सिद्धांत था जो नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अब क्या होता है कि इस योजना का प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था, जो प्रारंभ किया था मतलब प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, प्रस्तुत समझ लो, प्रस्तुत डाल देते हैं, प्रस्तुत किया था, प्रारंभ या प्रस्तुत एक ही बात है। प्रस्तुत किया था हैमर डोमर ने। ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया था, हैमर डोमर ने किया था। इस योजना में सिंचाई को महत्व दिया गया। महत्व क्या था, सिंचाई को क्या दिया गया, महत्व। इस योजना में सिंचाई को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। इसके तहत भारत में भाखड़ा नागल बांध, इसके तहत क्या, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी बांध और हीराकुंड बांध जैसी अनेक सिंचाई परियोजना बनाई गई। अब सिंचाई में क्या क्या आएगा, देखिए भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, और दामोदर घाटी बांध और हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कुछ बांध थे जिनको सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। ठीक है, इनसे क्या होती थी, सिंचाई होती थी। ठीक है, और इसे जो प्रस्तुत किया था जिसे पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का क्या कहा था, तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत का क्या कहा था। ये पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू ने क्या कहा था, ये आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर। पंडित नेहरू ने कहा था कि यह आधुनिक भारत का मंदिर है।
कहा था या इसको क्या दी थी, आधुनिक भारत की संज्ञा। ठीक है, ये किसने कहा था, पंडित नेहरू ने। आगे चलते हैं। इसी योजना के तहत 1952 में क्या किया गया था, एक समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था, समुदाय क्या कहते हैं उसको, समुदाय विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या किया गया था, प्रारंभ। इसी समय 1953 में प्रसार सेवा आरंभ की गई थी। इसी समय 1953 में प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1991। इसका सिद्धांत था नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, प्रस्तुत किसने किया था इसको, हेमरडोमन ने। इसका महत्व क्या था, सिंचाई यानी बांकड़ा, नागल बांध, दामोदर घाटी बांध, हीराकुंड बांध इसमें शामिल थे और इनसे सिंचाई की जाती थी। पंडित नेहरू ने क्या कहा था, ये आधुनिक भारत का मतलब पंडित नेहरू ने एक संज्ञा दी थी, इसे आधुनिक भारत का मंदिर की। ठीक है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में प्रसार सेवा प्रारंभ की थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, एक सफल योजना थी। इसको क्या कहते हैं, इसको सफल कहेंगे, सफल योजना। ये कैसी योजना थी, एक सफल योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। जो अभी तक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। आगे जो है वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखिए कितनी योजना है, 7 योजना है। 7 योजना बताऊंगा मैं आपको। अभी ये पहली हो गई है, दूसरी योजना बता रहा हूँ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, यह थी कि इसका जो प्रारंभ है वो एक योजना जो होती है उसका क्या होता है, 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। 5 वर्ष बाद फिर अब इसमें जो इसका मतलब था, इसका जो सिद्धांत था वो था ऊपर से नीचे की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था, नीचे से ऊपर की ओर। इसका क्या था, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सिद्धांत था इसका, जो सिद्धांत ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर क्या था, इसका सिद्धांत था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, इसका प्रारूप प्रस्तुत किया था, किसने किया था, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस या मोहनलाल लोबिस, ऐसी कुछ था। पीसी महालनोबिस ने इसका जो क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इस योजना के तहत बड़े बड़े उद्योग धंधे अर्थात मतलब इस योजना का जो सिद्धांत था, मतलब इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था, इस योजना के तहत बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे, बड़े बड़े क्या थे, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे कह सकते हैं या उद्योग क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। उद्योग धंधे अर्थात द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, जिसका उद्देश्य यह था कि यदि समाज के उच्च वर्गों को
इसका उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य जो था कि समाज के उच्च वर्गों को पूंजीवादियों के समृद्ध बना दिया जाए, तो नीचे के लोग स्वतः ही क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या था कि समाज के उच्च वर्गों को पूंजीवादियों के समृद्ध बना दिया जाए, तो नीचे के लोग क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? इस पंचवर्षीय योजना में 3 मुख्य इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? 3 मुख्य इस्पात संयंत्र की स्थापना। देखो, पहली जो थी वो क्या थी? जर्मनी के संयोग से राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जो कहाँ पे थी? उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा था ब्रिटेन के संयोग से दुर्गापुर संयंत्री। ब्रिटेन के संयोग से दुर्गापुर संयंत्री, जो कहाँ थी? ये थी पश्चिम बंगाल में। तीसरी जो थी वो थी रूस के संयोग से भिलाई स्थित, ऐसी कुछ था, भिलाई स्थित संयंत्री। इसके कहाँ पे स्थापित की थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया था? इसमें कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 3 थे। तो जर्मनी के संयोग से राउरकेला, पूछा जाता क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और पूछे जाएंगे। फिर ब्रिटेन के संयोग से कौन सी जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल में। या पूछ लिया कि कौन सी स्थापित की गई थी? दुर्गापुर संयंत्र। तो ब्रिटेन के संयोग से दुर्गापुर संयंत्री पश्चिम बंगाल में, रूस के संयोग से भिलाई स्थित संयंत्री कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं कि इसमें जब बोला गया है कि इसके साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसके साथ क्या किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या थी? चितरंजन लोकोमोटिव
रेलवे संयंत्र। ठीक है, इसके साथ किसकी स्थापना की गई थी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव जैसे रेलवे संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस योजना का कार्यकाल क्या था? मैंने कार्यकाल नहीं बताया लेकिन अब बता देता हूँ। कार्यकाल था जो 1956 से 61 तक। ठीक है, ये क्या था? इसका कार्यकाल था। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना थी ये, द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से। तो क्या थी? ऊपर से नीचे की सिद्धांत पर आधारित थी ये योजना, और इसका जो प्रस्तुत किया था वो पीसी महालनोबिस ने प्रस्तुत किया था। और फिर इसके आगे क्या आगे चलते हैं तो क्या थे इसका बड़े बड़े उद्योग धंधे थे उनको अहमियत देना था। ठीक है, तो इसका जो कहा गया था, महालनोबिस ने कहा था कि यदि समाज के उच्च वर्ग के लोगों को समृद्ध बना दिया जाए तो नीचे के लोग स्वतः ही समृद्ध हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया था कि इसी पंचवर्षीय योजना में तीन मुख्य इस्पात संयंत्रों का क्या किया गया था? इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। जर्मनी के संयोग से राउरकेला, ब्रिटेन के संयोग से दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में, रूस के संयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, और इसके साथ ही एक स्थापना की गई थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव रेलवे जैसे संयंत्रों की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, और यहीं पर इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आ गई आपके सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है वो इसलिए किया गया था कि इसमें स्फूत बांध, यानी ऐसे कह सकते हैं ये पंचवर्षीय योजना स्वतः ही स्फूत बांध यानी कि इस स्फूत बांध पे योजना थी, यानी ये स्वयं आत्मनिर्भर योजना इसको कहा जाता है। ठीक है, इस योजना में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों ही शामिल किए गए थे। क्या थे? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय क्षेत्र यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो प्राप्त हुए उनको भी शामिल किया गया था। इसके आगे जब चलते हैं हमें मिलता है कि इस योजना के दौरान, देखिए लिख देते हैं हम कि इस योजना के दौरान क्या हुआ था? 1962 में क्या हुआ था? भारत वर्सेस चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1962 में। इसी योजना के तहत सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये स्फूत बांध। ठीक है, आत्मनिर्भर भी कहा जाता है इसको, स्फूत बांध। ठीक है, 1962 में भारत वर्सेस चीन का युद्ध इसी योजना में हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे कितनी परेशानी रही होगी भारत को, है कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1965 में भारत वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है, देखिए इस योजना में क्या हुए थे? दो युद्ध हुए थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध। पहली हुई थी 1962 में भारत वर्सेस चीन का युद्ध, 1965 में भारत वर्सेस पाक का युद्ध यानी पाकिस्तान का युद्ध। आगे चलते हैं। इस योजना के दौरान 1964 में, इसी योजना के दौरान 1964 में क्या हुआ? 1964 में एक बैंक की स्थापना की गई थी यानी यूटीआई, उसको क्या कहा गया था? बैंक। 1964 में बैंक, दो बैंक की स्थापना की थी। एक थी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और तथा एक और थी
सिडबी, ये सिडबी, ठीक है, सॉरी सिडबी नहीं थी, IDBI थी, IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या किया गया था 1914 में? दो बैंकों की स्थापना की गई थी, एक थी UTI और एक थी IDBI, ठीक है। अब क्या थी देखो, IDBI जो थी वो क्या थी, बड़े उद्योगों को ऋण देने के लिए। ये जो थी बड़े उद्योग क्या देते थे, ऋण, किनको, बड़े उद्योगों को ऋण दे देती, ठीक है। बड़े उद्योग क्या देते थे, ऋण। और छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए एक और योजना बनाई थी, उसका नाम था सिडबी। सिडबी जो थी, सिडबी ये क्या थी, छोटे उद्योगों को ऋण देती थी, छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए। छोटे उद्योग क्या देती थी, ऋण देती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसी दौरान क्या हुआ, भारत में खाद्यान्न की समस्या को, अब देखिए युद्ध चल रहा था, तो ऑफिशियली क्या हुआ था कि जो खाद्यान्न है, खाने के लिए सामग्री, उसकी बहुत कमी पड़ गई थी, ठीक है। तो उसकी कमी को देखते हुए क्या हुआ था, प्रथम बार इस कमी को देखते हुए प्रथम बार किया गया था, ठीक है। प्रथम बार ये खाद्यान्न की समस्या जो थी, खाद्यान्न की समस्या ये अलग है। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए स्थापना की थी FDI, स्थापना की गई थी FDI। इसका मतलब फुल फॉर्म जो है फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है, ठीक है। FDI की स्थापना की गई थी तथा किसानों के उत्पादन को उत्तम मूल्य प्राप्त हो, इसलिए इस समय कृषि मूल्य आयोग APC, क्या बोला मैंने, कि प्रथम बार FDI की स्थापना की गई तथा किसानों के उद्योगों को उत्तम मूल्य प्राप्त हो, इसलिए इसी समय कृषि मूल्य आयोग APC यानी एग्रीकल्चर प्राइस ऑफ कॉर्पोरेशन, APC एग्रीकल्चर प्राइस ऑफ कॉर्पोरेशन क्या इसकी स्थापना की गई थी, इस आयोग की स्थापना की गई। 1962 भारत वर्सेस चीन का युद्ध, ये स्पुतवान योजना थी, यानी खुद पर आत्मनिर्भर थी। इस योजना में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों जोड़े गए थे। एंड 1964 में दो बैंकों की स्थापना की गई थी, एक UTI यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, IDBI थी इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया थी वो बड़े उद्योग को ऋण देने के लिए थी, और सिडबी जो थी छोटे उद्योग को ऋण देने के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि इस योजना के तहत क्या हुआ था कि जब युद्ध चल रहा था, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी, तो इसकी स्थापना की थी FDI ने। FDI की स्थापना की गई थी तो इसके लिए, खाद्यान्न की समस्या के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे इसमें बोला गया था कि किसानों को उत्पादों का उत्तम मूल्य प्राप्त हो, इसलिए इसी समय क्या किया गया था, एक योजना प्रस्तुत की गई थी, इसका नाम था APC एग्रीकल्चर प्राइस ऑफ कॉर्पोरेशन। इसके आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में उत्पादों की वृद्धि के लिए क्या हुआ था, जो वस्तुएं तथा उत्पाद नहीं थे उनको भारत में उत्पादन के लिए आयात करना चाह रहा था तथा अपने उत्पादों को निर्यात करना चाह रहा था। क्या होता है, आयात करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इस मुद्रा को एकत्र करने के लिए अर्थात निर्यात को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है।
विदेशी मुद्रा को क्या करना पड़ेगा, निर्यात को बढ़ावा देना पड़ेगा। और प्रथम बार 1964 में क्या हुआ, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या था, जब किसी देश की मुद्रा को बढ़ावा दिया जाता है तो उस देश की तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं और शुरू करेंगे हम एक नए चैप्टर से। तो नया चैप्टर नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी, लेकिन इससे पहले कुछ और इसमें पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें पॉइंट है कि अवमूल्यन, एफडीआई, निवेश, पूंजीगत निवेश और विनिवेश क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए इसी के साथ क्लास को बाइंड अप करते हैं, आगे मिलेंगे फिर से। थैंक यू।